हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, योर केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसा कोर्स जो करने के बाद आप 3 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा कोर्स जिसकी आज की टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। ऐसा कोर्स जो करने के बाद में आप अपना मेडिकल फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। ऐसा कोर्स जो आज की टाइम का सबसे डिमांडिंग कोर्स, जिसकी डिमांड विदेशों के अंदर भी बहुत शानदार रहने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, बिल्कुल आपने सही सुना है, आपने सही पढ़ा है और आप सबके माइंड में कोर्स का नाम आ गया होगा, बीएससी नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा मेरे यूपी के विद्यार्थियों के लिए कि आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो और साथ ही साथ दोस्तों 2026 के अंदर कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सर, इस बार कॉलेजों की संख्या डबल हो गई है, क्या कट ऑफ डाउन जाएगी या फिर वही रहेगी? 2025 के अंदर कट ऑफ कितनी रही थी? साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल कैसा रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं बात करूंगा कि फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं और एग्जाम कब है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये प्रॉपर जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग इतनी हाई कट ऑफ, सर बिल्कुल इतनी हाई कट ऑफ गई थी पिछली बार, नो डाउट। जो 2025 के अंदर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 80% गई थी। किसी भी कंपटीशन के अंदर 80% कट ऑफ जाना एक बहुत ज्यादा कट ऑफ मानी जाती है। तो क्या सर डाउन आएगी? चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करें सर यूपीसी नेट क्या है। तो सर दोस्तों, यूपी से कोई भी विद्यार्थी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा लगती है जिसका नाम है यूपीसी नेट। यूपी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सब का एक कॉमन एग्जाम होता है। उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आपको यूपी के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। सर ये कौन दे सकता है? जिन विद्यार्थियों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, रिजल्ट पेंडिंग है, या फिर आप 12th पास आउट हो बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप फॉर्म को भर सकते हो। सेकंड सर, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी 17 साल एज होनी बहुत जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। मैक्सिमम अप टू आप 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता कि सर ओनली फॉर गर्ल्स ही भर सकती है क्या? नहीं, बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बच्चों के माइंड में जो मिथ होता है कि सर नर्स तो ओनली गर्ल्स होगी, नहीं मेरे भाई, बॉयज भी कर सकता है। सर ये पेपर का पैटर्न क्या रहता है? तो दोस्तों हम लोग बात करें सबसे पहले कि पेपर का पैटर्न, उससे पहले सर फॉर्म अब भरे जा रहे हैं। यूपीसी नेट के फॉर्म निकले हुए हैं। जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी वो 28 मार्च 2026, फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं, भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि रहने वाली है 20 मई 2026, यानी अभी आपके पास 1 मंथ और रिमेनिंग है, फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपको 6 जून को होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम की तारीख भी आ चुकी है। वो कहते हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जिन विद्यार्थियों का ख्वाब है यूपी के सरकारी कॉलेज में एक अपनी सीट को उठाने का या सीट को पक्का करने का, तो एग्जाम की तारीख आपके सामने है। अब आपके पास वक्त भी आपको पता है, टाइम भी पता है, और आपको कितनी दूरी तय करनी ये भी आपको पता है। अब सर सिलेबस क्या रहने वाला है और पेपर का पैटर्न क्या है? दोस्तों सबसे पहले ये जरूरी है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और लेवल कैसा रहता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें सिलेबस की, तो यूपी के अंदर 11th और 12th का, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में मिथ होता है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो यूपी के अंदर 11th 12th का दोनों आता है। एक लाइन लिखी हुई है अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं तक का पूरा सिलेबस आएगा, यानी 11th और 12th का। सर कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? तो यहां पर आपका बायोलॉजी का
केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और नर्सिंग एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का, यानी यूपी के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। बायोलॉजी के 24 एमसीक्यू, केमिस्ट्री के 24 एमसीक्यू, फिजिक्स के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 और इंग्लिश के 24, यानी टोटल आपके 120 एमसीक्यू आते हैं। अब प्रत्येक सही प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलता है, यानी टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, वो भी आपके 120 रहेंगे, यानी 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। आप गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये पूरा आपको कितने मिनट में करना होगा, 140 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी ये आपका जो एग्जाम लगेगा वो ये पैटर्न रहेगा। सर लेवल कैसा होगा पेपर का? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिए, यूपी के अंदर पेपर मुश्किल नहीं आता, बिल्कुल मैंने सही कहा है। पिछली बार एक विद्यार्थी था जिसकी शायद 95 रैंक थी। जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो मैंने पूछा कि पेपर का लेवल कैसा था। उस बच्चे को तो मैं तो जानता था। तो दोस्तों पेपर का पैटर्न मुश्किल नहीं है, पेपर मीडियम ही रहता है, बिल्कुल बेसिक पेपर रहता है, बिल्कुल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बिल्कुल बेसिक आते हैं। यदि आप बहुत बेहतरीन तरीके से 11th-12th की थ्योरी के साथ थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत शानदार तरीके से एक शानदार रैंक ला सकते हो। तो पेपर का लेवल कैसा रहेगा, मीडियम रहने वाला है। अब यदि आप सबको पता नहीं है कि सर किस प्रकार से हम पढ़ाई करें पेपर का पैटर्न, तो आप उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हो, जिसके लिए उत्कर्ष परिवार आपके लिए 75 डे टारगेट बैच एमसीक्यू बैच लेके आ रखा है यूपी सीनेट के नाम से। तो वो आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को, अपनी सफलता को और मजबूत कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग बात करें सर की कट ऑफ कितनी रही थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने से पहले अपन कट ऑफ पे जाए तो दोस्तों मेरे सामने एक टेबल है, आप देख रहे हो, यहां पर आपको यूपी सीनेट की 2025 की कट ऑफ लिखी हुई है कि 2025 के अंदर कट ऑफ कितनी रही थी। तो मेरे दोस्तों यूपी सीनेट में जनरल कैटेगरी में लास्ट मोपअप तक थोड़ी और कम चली गई थी, मोपअप तक 96 से लगा के 98 तक सिलेक्शन हुआ था। सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी में 95 से 97 तक सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ईडब्ल्यूएस में 91 से 92 तक, हो सकता है इससे कम भी बच्चों को मिला हो मोपअप राउंड के अंदर, ये सेकंड राउंड तक की बातें हैं। एससी के अंदर 88 से 89 तक कट ऑफ गई थी, एसटी के अंदर 80 तक कट ऑफ गई थी और फिजिकली हैंडीकैप पे 50 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों मगर 2025 के अंदर कॉलेजें कम थी, यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजें थी वो 23 कॉलेज थी मात्र। लेकिन दोस्तों इस बार यूपी के मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा कर चुके हैं ऑलरेडी कि इस बार पैरामेडिकल के अंदर 7000 सीटें बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 6 to 7,000 सीटें बढ़ने वाली है। तो क्या सर ओनली नर्सिंग की होगी? नहीं, इसके साथ साथ पैरामेडिकल की भी होगी। मगर यह पूरा भरोसा है कि यूपी के अंदर कॉलेजों की जो प्रक्रिया थी वो लंबे समय से चल रही थी और सीटें आपकी बढ़ेगी जरूर। कितनी बढ़ेगी सर? 2 से 3,000 सीटें आपकी बढ़ सकती है और कॉलेजों की संख्या डबल हो जाएगी, यानी 23 कॉलेज हैं। अब इस बार कॉलेजें आपकी 40 से 45 कॉलेजें होने की संभावना है। तो कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ भी आपकी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। लेकिन क्या ज्यादा वेरिएशन आएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि हर साल बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जो बच्चों का रुझान है नर्सिंग के प्रति वो बढ़ रहा है, डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखें, कट ऑफ के अंदर आप ये मान के चले 4 to 5 नंबर कम पड़ेगी, है ना, 4 to 5, 4 से 5 नंबर कम जाने की संभावना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस बार 90 तक आपको जनरल में सिलेक्शन हो जाए, 90 से 90, 94 तक। ओबीसी के अंदर 89 से 92 तक, ईडब्ल्यूएस में 84 से 86 तक, एससी में 82 तक, एसटी में 75 और ये 45 तक।
मगर दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनल कट ऑफ डिसाइड करता है पेपर कैसा होगा, पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। लेकिन दोस्तों आपका जो टारगेट होना चाहिए, मैं हमेशा बच्चों को एक ही टारगेट देता हूं कि इस बार 100 पार, इस बार 100 पार। जो आपको तैयारी करनी है उस नारे के साथ करनी है कि इस बार 100 पार, यानी आपका 100+ का टारगेट लेके चलोगे तभी जाके आपको सरकारी कॉलेज, पसंदीदा कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों अब तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्कर्ष परिवार हमेशा विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। और आज हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा, विद्यार्थियों का पसंदीदा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उत्कर्ष ही है, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा नवाचार करता है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करता है। उसी कड़ी में उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है बिल्कुल आप सबके लिए। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि सर कोर्स का प्रमोशन कर रहे हो, अरे नहीं रे लाडले नहीं, बिल्कुल फ्री बैच। उसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप पे जाना होगा। उत्कर्ष ऐप पे जाओगे तो वहां पर आप यहां करोगे नर्सिंग एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम में प्री नर्सिंग, और प्री नर्सिंग के अंदर आप RUSSCUT पे जाओगे तो आपके पास फ्री मिशन सफलता फ्री बैच उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को नई धार दे सकते हो, नया रूप दे सकते हो, नया आकार दे सकते हो। जहां पर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको फ्री के अंदर, बिल्कुल मुफ्त के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की टोटल थ्योरी क्लास करवाएंगे। वन शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट MCQs करवाएंगे। और साथ ही साथ ये सीरीज हमारी यूट्यूब पे भी चल रही है, जिसका टाइमिंग है 4 to 7। लेकिन यदि आपकी थोड़ी बहुत और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे पास टारगेट 70 डे बैच उपलब्ध है, जहां पर हम इंपॉर्टेंट MCQ के माध्यम से आपकी तैयारी को एक नया आकार दे रहे हैं। तो दोस्तों डेली 4 to 7 उत्कर्ष परिवार के साथ जरूर जुड़ना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। यदि आपका इसके माध्यम से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।